अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, खबर यह है कि इमरानी कल्चर की एक और खातून सियासतदान निशाना बन गई हैं। इनाम परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ लंदन के अंदर क्या वाक़या पेश आया, कैसे तरीके इंसाफ के उन बेशरम लुफंगों ने कैसे उन्हें गालियाँ दी और ये जो तरबियत की है इमरान खान ने बैसियत लीडर अपनी कौम की, अपने वर्कर्स की जो तरबियत की है, मेरे ख्याल में बड़ी शेमफुल है। और जो कुछ हो रहा है दियारे गैर के अंदर आप बैठ के पाकिस्तान का क्या इमेज लोगों के सामने रख रहे हैं, बड़ा ही शर्मनाक है। और दूसरी खबर है जिसके ऊपर बात करेंगे वो ये है कि जैसे ही शहबाज हुकूमत गई है ना, तो फौरी तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो डाली गई है। और बड़ी कार्रवाई ये है कि तरीके इंसाफ के एक अहम रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों न्यूज़ के ऊपर आज के इस ब्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला यह है कि जब से इमरान सियासत के अंदर आए, पाकिस्तान की सियासत के तौर तरीके ही बदल गए हैं। वो जिस सियासत के अंदर रवादारी होती थी, दूसरे को मौका दिया जाता था, बर्दाश्त होती थी, लेकिन इमरान ने उन तमाम लिमिट्स को जो है वो ख़त्म कर दिया है और बर्दाश्त की, रवादारी की, इंसानियत की और एक तहजीब की जो पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर था, उस सब के ऊपर मिट्टी डाल के रख दी है कप्तान ने। और कप्तान ने लोगों को, अपने वर्कर्स को, आपको अगर याद होगा तो जलसों के अंदर अपनी तकारीर के ज़रिए से ये उनके उकसाया करते थे कि ये चोर हैं, आपने इन लोगों को गिरबान से पकड़ना है, ये लोग आपको गिरबान से पकड़ेंगे, सड़कों के ऊपर इनका पीछा करना है, आपने शादी ब्याह के अंदर, रेस्टोरेंट के ऊपर, जहां भी मिलेंगे आपने इन्हें छोड़ना नहीं है, आपने इनके पकड़कर गिरबान से इनको घसीटना है। और वही चीज़ें इमरान के आगे वर्कर्स लेते रहे बिना सोचे समझे कि उनका कप्तान है वो क्या कह रहा है। वो तो बनी गाला ज़मान पार्क के अंदर आराम से बैठ के ये कह रहा है, और जो कुछ ये वारदात कर रहे हैं, जो दूसरों को गालियां दे रहे हैं, बेसिकली वो फंसेंगे। कल को अगर केस होता है तो वो उसके अंदर आते हैं, लोग उनके खिलाफ फिर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं कि वो ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई समझ नहीं है। बस कप्तान ने कह दिया तो ये करना है। यही कुछ हुआ इनाम परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ। वो अपने बेटे के साथ शॉपिंग कर रही थी, एक मॉल के अंदर थी, तो क्या हुआ कि तरीके इंसाफ के लोगों ने गालियां देना शुरू हो जाए। ये कौन सी तहजीब है? पाकिस्तान के अंदर आप आए ना, ज़रा किसी शहर के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर किसी लीगी खातून को या पीपल्स पार्टी किसी खातून को भी आप गालियां दे के देखें, यहाँ पे आपको लोगों ने चपेड़े मार के आपका मुंह लाल कर देना है। वहाँ बाहर आप बैठे हुए हैं, आपको पता है यहाँ पे ये अकेली आई हुई हैं, कहाँ से आगे रेजिस्ट करेंगी। और वो खातून देख के जो है ना, इनको बड़ी चिढ़ आती है। ये खातून को देखते हैं, फिर उसके बाद ये गालम गलोच करते हैं। कोई शर्म, कोई तहजीब इनकी नहीं है। हालांकि जो लोग ख़ानदानी होते हैं उनकी ये पहचान होती है। बड़े से बड़ा कोई इशू होगा ना किसी मर्द के साथ, अगर उसके साथ उसकी फैमिली है तो यकीन करें उससे बात भी नहीं की जाती, उससे दूर हट के जो है वो निकल जाते हैं कि उसकी अगले शख्स जो है उसकी अपनी एक इज्जत है, उसके साथ फैमिली है, फैमिलियाँ सबकी साझी होती हैं। लेकिन इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि इनका जो कप्तान है, लीडर है, वो हैसियत खुद इनको ये चीज़ों की तरफ जो है वो उकसाता रहा है, इनके माइंड के अंदर ये फीड करता रहा है कि आपने इन लोगों को नहीं छोड़ना है, आपने इनको चोर चोर कहना है, सबको चोर कहना है। हालांकि खुद जो है वो इमरान खान सब फड़े गए हैं वो चोरी के अंदर ही। वही चोरी ही थी ना, तोशा खाना से आपने चीज़ें उठाई, बेची, आपने वो डिक्लेयर ही नहीं की। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म बे होता है उसके अंदर आपने वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, तो इससे बड़ी और चोरी क्या होगी? आप तो अदालतों के सर्टिफाइड चोर हैं, लेकिन आगे से वर्कर्स ऐसे हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आती, उनको दूसरे चोर आते हैं। अपना कप्तान जो है वो क्लीन एंड जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो यही लोग थे, इन्होंने जो वो सऊदी अरेबिया के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर भी इन्होंने ऐसे ही जो है वहाँ पर भी इन्होंने तौहीन की थी और इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। और इससे पहले जो है वो कई लीगी रहनुमाओं के साथ इन्होंने ऐसे ही सलूक किया है, लेकिन ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका कप्तान ही ऐसा है और उसने इनको यही पढ़ाया हुआ है। खैर, इसके ऊपर हम मजम्मत ही कर सकते हैं, जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मेरे ख्याल में सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, इन लोगों को पकड़ कर इनको या तो पुलिस के हवाले किया जाए। अगर ये पाकिस्तानी है, कई नस्लों से वहाँ पर रह रहे हैं, लोग कहते हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग गालम गलोच करते हैं। तरीके साहब के लोग गालम गलोच करने वाले बाज हैं, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन जो गालम गलोच करते हैं, ऐसे दूसरों की खवातीन के पीछे भागते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, मेरे ख्याल में ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, पढ़े लिखे जाहिल हैं। इनसे वो जो शख्स बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर तहजीब है, उसका करदार अच्छा है, तो मेरे ख्याल में वो इनसे कहीं दर्जे जो है वो बेहतर है। नाज़रीन, दूसरी न्यूज़ के ऊपर आते हैं। दूसरी खबर ये है कि जैसे ही शहबाज गवर्नमेंट गई है तो फौरी तौर पर तरीके इंसाफ के ऊपर हाथ जो है वो टाइट हो गया है। तरीके इंसाफ को टाइट चूड़ी के अंदर जो वो कसा जा रहा है। और जैसे ही शहबाज गवर्नमेंट गई, काकड़ साहब ने अभी हलफ नहीं उठाया था कि उससे पहले ही एहसानुल्लाह नियाज़ी जो इमरान के भांजा हैं, वही भांजा जो उस रोज़ उसने कोर कमांडर की
पेंट को ऊपर लहराया था और लहराते हुए बड़ी जज्बाती उन्होंने तकरीर की थी। तकरीर क्या की थी जी, उन्होंने पूरा इनकलाबी जो है वो स्पीच कर दी थी लोगों के सामने, बल्कि कौम से खिताब कर लिया था। जो वहाँ पे जो तरीके साहब के लोग मौजूद थे ना, उनसे खिताब किया था। कोर कमांडर हाउस के अंदर ये घुसे जैसे दीगर लोग घुस गए थे। वहाँ से किसी ने फ्रेम उठाई, किसी ने डेकोरेशन पीस उठाया, किसी ने मोर उठाया, जो चीज़ जिसके हाथ में आई। तो ये मौसूफ इमरान साहब के बांझे हैं, ये उठा के ले आए वहाँ से उनकी पेंट। जो पेंट थी उसको डंडे के ऊपर लगाया, हवा में लहराया और फिर इनकलाबी किस्म की स्पीच दी। और ऐसी इनकलाबी स्पीच दी कि सब ने जो है वो इनकलाब आ गया के नारे लगाए। और अब जो इनकलाब आ गया ना, ये जेल में पकड़े गए। अब जो इनकलाब आएगा मेरे ख्याल में अब एहसानुल्लाह नियाज़ी को पता चलेगा, हाँ भाई असल इनकलाब ये है, वो इनकलाब नहीं था जो आपने किया था, वो तो जो होना था हो गया। अब जो आपके साथ होगा ना, असली इनकलाब वाला, असली वाला इनकलाब यही होगा। तो इन्होंने वहाँ पर स्पीच की थी कि घोड़ा भाग गया, मतलब ब्रिगेडियर को इन्होंने कहा था, सॉरी कोर कमांडर को कहा था कि कोर कमांडर जो है वो भाग गया, भगोड़ा भाग गया, ये हमसे नहीं लड़ सकते, हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, ये भारत से क्या मुकाबला करेंगे। वहाँ पे लोगों को बड़ी जज्बाती इन्होंने जो वो स्पीच की थी कि अब इनकलाब आ गया है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, भारत क्या क्या मुकाबला करेंगे, आओ भाई हमारे सामने तो आओ, हमारे सामने आके खड़े होके तो दिखाओ, क्योंकि आपकी पेंट मेरे हाथ में है। भाई पेंट लहराते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और इमरान को देखें जी, कप्तान ये कहता है कि जो 9 मई का वाक़या था, कोर कमांडर हाउस के अंदर मेरा कोई वर्कर जो गुस्सा ही नहीं था। और भाई ये पेंट कहाँ से आई थी, आसमान से तो नीचे नहीं गिरी थी जो एहसानुल्लाह नियाज़ी ने डंडा ऊपर किया हुआ था और उसके ऊपर आके जो है वो पेंट लग गई कोर कमांडर की। तो ये वही लोग हैं जो परचम उठाए उस वक्त बड़ी बड़ी इनकलाबी स्पीचेस करते थे, जिनको इमरान कह रहे हैं ये मेरे बंदे नहीं है। ठीक है, फिर नहीं बंदे तो आपने भी वेला नहीं करना कि क्यों एहसानुल्लाह नियाज़ी को आपने गिरफ्तार किया है। और आपको याद होगा कि पहले एहसानुल्लाह नियाज़ी को पहले भी तोड़ फोड़ के मुकदमे के अंदर इन्होंने एक बार हमला किया था और उस वक्त एम्बुलेंस के अंदर कुछ मरीज़ थे, वो भी मुतासर हुए थे, एम्बुलेंस को इन्होंने रोका था, मरीज़ों के साथ भी बदतमीज़ी की थी। तो उस वक्त ये जेल के अंदर गए थे, लेकिन इनके जो वालिद हैं वो नियाज़ी साहब, वो चूँकि एक सीनियर साफ़ी हैं और उनके पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो मेरे ख्याल में उस वक्त उन्होंने गारंटी दी थी कि आप दोबारा किसी ऐसे मामले के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तब जाके एहसानुल्लाह नियाज़ी की जो है वो गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन बहरकैफ आपको ये बात बताने का मतलब ये है कि शहबाज हुकूमत फिर मुफाहमत दिखा रही थी, वो उस तरीके से हाथ नहीं डाल रही थी जैसे इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी। या फिर जो 9 मई का वाक़या था, 9 मई के वाक़े के अंदर जो कुछ हुआ था और जो मुल्ज़िमान थे, जो मुजरिमान थे, उनको जैसे पकड़ना चाहिए था, जैसे उनकी गिरफ्त करनी चाहिए थी, वैसे शहबाज हुकूमत करने के अंदर नाकाम रही थी। बिल्कुल वाज़ेह है कि शहबाज गवर्नमेंट ने उस तरीके से उनके लोगों के ऊपर जो है वो हाथ नहीं डाला था जैसे डालना चाहिए था। और अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है और ये कहा जा रहा है कि काकड़ साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ही करीब हैं और उन्होंने उनका मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के हवाले से कि कोई पाकिस्तान के अंदर अगर इंतशार फैलाता है, पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्बाद करता है, जो 9 मई का वाक़या था, तो इन लोगों को माफ़ नहीं किया जाए, इनको सही रगड़ा लगाया जाए। जैसे कैपिटल हिल के अंदर वो हुआ था ना अमेरिका के अंदर, जो ट्रंप थे, ट्रंप और इमरान में वैसे बड़ी मुवासलत है। इमरान भी जैसे गवर्नमेंट से निकले, कोई चीज़ें उठा के साथ ले गए, उधर भी यही कुछ हुआ था। और फिर इनके वर्कर्स ने 9 मई का वाक़या जो है वो बना दिया और उधर जो है उन्होंने कैपिटल हिल का जो है वो वाक़या किया और वहाँ पे जो इन्होंने हमला किया था उन लोगों के साथ क्या कुछ हुआ अमेरिका के अंदर, ये शायद आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा या फिर देखा नहीं होगा, फिर भी सुना होगा। और इमरान के साथ तो वैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इसने रंदा फेर के रख देना है पूरी की पूरी तरीके इंसाफ के ऊपर, जिन लोगों ने भी 9 मई का जो वाक़या अंजाम दिया था या फिर इसके जो मास्टरमाइंड थे।